जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और आप किस राज शहर से न्यूज़ को देख रहे हैं, कॉमेंट में जरूर लिखिए। राष्ट्रपति भवन की छत पर सोमवार को ट्रैकिंग डिवाइस लगी एक चील मिलने का मामला सामने आया है। इसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया। दरअसल राष्ट्रपति भवन की छत से सुरक्षा एजेंसियों ने एक चील को पकड़ा है जिसके ऊपर ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ था। हालांकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह चील वाइल्ड लाइफ वालों की थी। पुलिस का कहना है कि वाइल्ड लाइफ वाले इस तरह से एक्सपेरिमेंट पक्षियों के साथ करते रहते हैं। तेज आंधी और बारिश की वजह से चोट लगने से घायल होकर चील वहां गिर गई थी। राष्ट्रपति भवन में तैनात सुरक्षाकर्मी ने तुरंत पक्षी को ट्रैक कर उसकी जांच की। गौरतलब है कि चील मिलने के बाद हड़कंप सिर्फ इसलिए मचा क्योंकि चील में ट्रैकिंग डिवाइस लगा था और राष्ट्रपति भवन उसके आसपास का जो एरिया है वह नो फ्लाइंग जोन है। इस चील को कल दिल्ली में हुई बारिश और तेज हवा के झोंकों के बाद पाया गया था। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट ने 9 जून तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। अदालत ने इसके साथ ही उन्हें हिरासत में घर का खाना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। हालांकि हिरासत के दौरान रोजाना मंदिर जाने के सत्येंद्र जैन के अनुरोध को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस बीच अपने मंत्री की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये बिल्कुल फर्जी केस है। हमारी बिल्कुल कट्टर ईमानदार सरकार है। ये कट्टर ईमानदार पार्टी हम एक पैसे का भी भ्रष्टाचार ना करते हैं और ना ही बर्दाश्त करते हैं। गौरतलब है कि सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोमवार को गिरफ्तार किया था। आपके मंत्री के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अगस्त 2017 में CBI द्वारा उनके और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दर्ज की गई FIR में उपजा है। महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश के इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा टिकट दिए जाने के विरोध में कांग्रेस नेता आशीष देशमुख ने पार्टी के प्रदेश महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने पार्टी में बने रहने की बात कही है। आशीष देशमुख ने बताया कि दूसरे राज्य के नेता को यहां से टिकट देकर कांग्रेस नेतृत्व ने स्थानीय नेताओं और संगठन के साथ अन्याय किया है और यहां के किसी नेता को राज्यसभा का टिकट दिया जाता तो संगठन मजबूत होता, जबकि दूसरे प्रदेश के एक लाइट वेव ने टिकट दे दिया है। देशमुख ने सोनिया गांधी को खत लिखते हुए महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पद का इस्तीफा दे दिया। राज्य के अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता नगमा ने कल प्रतापगढ़ी को उच्च सदन के लिए चुने जाने पर निशाना भी व्यक्त की थी। मुंबई में एक तटीय प्रबंधन निकाय ने तटीय नियामक क्षेत्र मानदंडों के कथित उल्लंघन के लिए मुंबई के जुहू इलाके में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बंगले को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके पहले शहर के नागरिक निकाय ने भी राणे के अधिकांश बंगले को कथित अनाधिकृत निर्माण पर नोटिस जारी किया था और इसके नियमितीकरण के उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। जिला स्तरीय तटीय प्रबंधन समिति द्वारा 24 मई को जारी किए गए नए नोटिस में मैसर्स आउटलाइन प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को 10 जून को सुबह 11 बजे कलेक्टर के सामने व्यक्तिगत सुनवाई में भाग लेने के लिए कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से सभी 8 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया था। बीजेपी के इन सभी 8 प्रत्याशी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी के अन्य 8 वरिष्ठ नेताओं ने मौजूदगी में मंगलवार को राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा के 8 उम्मीदवार ने अपना नामांकन भरा। राज्यसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने वालों में भाजपा के OBC मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत समेत नेताओं में शामिल थे। राजस्थान के साथ ही हरियाणा में भी राज्यसभा चुनाव में टक्कर होने की संभावना है। पूर्व कांग्रेस नेता विनोद शर्मा के बेटे और मीडिया कंपनी चलाने वाले कार्तिक रे शर्मा और बतौर निर्दलीय पर्चा भर सकते हैं। कार्तिक के शर्मा को JJP और निर्दलीय विधायक समर्थन दे सकते हैं। वहीं JJP BJP भी अपने 9 सरप्लस वोट ट्रांसफर कर सकती है। हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 31 विधायकों का समर्थन जरूरी है। कांग्रेस के पास 31 विधायक है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से अजय माकन ने नामांकन किया है। इधर राज्य में कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी भी चर्चा में है। 2 दिन की आंधी और बारिश से फिलहाल दिल्ली वाले भले ही राहत महसूस कर रहे हो, लेकिन आने वाला वक्त गर्मी के लिहाज से मुश्किल भरा होगा। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि दिल्ली में मानसून 27 से 28 जून से पहले नहीं आएगा। ऐसे में दिल्ली वासियों के लिए मानसून को लेकर गुड न्यूज सामने नहीं आई है। स्काईमेट के वैज्ञानिक GP शर्मा का कहना है कि दिल्ली में मानसून 27 से 28 जून से पहले नहीं आएगा। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC सिविल सर्विस परीक्षा 2021 में एक बार फिर बिहार के छात्रों का डंका बजा है। बिहार से इस बार 30 से ज्यादा छात्र छात्राएं देश के सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता हासिल कर IAS, IPS और IAFS जैसे सेवाओं के लिए चुनी गई है। इस पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सफल हुए छात्रों का बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।
राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी ने सीएम अशोक गहलोत और पार्टी नेता सचिन पायलट की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल किया। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया है कि कांग्रेस के तीन उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। वहीं सीएम गहलोत ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त कर राज्य का माहौल खराब करने का आरोप लगाया। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, हमारे सभी तीन उम्मीदवार राजस्थान से राज्यसभा चुनाव में जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर शिमला के रिज मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने भव्य स्वागत हुआ है। हजारों की तादाद में जुटी भीड़ ने पीएम मोदी के मंच पर पहुंचते ही मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि इन 8 सालों में देश के सभी लोगों के कल्याण के लिए जो काम हो सकता था वो किया और आगे भी करता रहूंगा। उन्होंने कहा है कि आज स्थिति तस्वीर के दोनों बहुत अलग है। दरअसल रिज मैदान के मंच पर पीएम मोदी के साथ हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की बीजेपी नीति सरकार को मिलावटी करार दिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने मंगलवार को आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार नोटबंदी जैसे फैसलों के जरिए देश की अर्थव्यवस्था का गलत प्रबंधन कर रही है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्र सरकार विपक्ष को चुप कराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि देश की जनता केंद्र के जन विरोधी सरकार से अब तंग आ चुकी है। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता में लौटने का भी प्रश्न चिन्ह लगाया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सीनियर टीचर के पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार आरपीएससी सीनियर टीचर भर्ती 2022 के लिए 21 जून 2022 तक या उससे पहले rpsc.rajasthan.government.in पर आवेदन कर सकते हैं। आयोग की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार इस भर्ती के माध्यम से सीनियर टीचर के कुल 417 पदों पर भरा जाएगा और उम्मीदवारों के पास संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान सहित विभिन्न विषयों में आवेदन करने का विकल्प है। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि सभी को साथ लेकर चलने में कोई चुनौती नहीं है। 2022 विधानसभा चुनाव में मीडिया यही सवाल करती थी कि चाचा भतीजे का क्या होगा। उन्होंने कहा कि मैंने बार बार यही कहा है कि चाचा भतीजे एक साथ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि जब सरकार बनाने बिगाड़ने का दौर था तब यह बात कहनी चाहिए थी, अब वो दौर खत्म हो चुका है। शिवपाल ने एक ही सीट पर चुनाव लड़ा, सीट नहीं मिली तो क्या हुआ। उन्होंने कहा कि गठबंधन में जो भी दल शामिल होना चाहे सभी का स्वागत है। ओपी राजभर ने कहा, जयंत चौधरी राज्यसभा जाकर विपक्ष को मजबूत करेंगे। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने के मौके पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित अन्य नेताओं ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में मोदी सरकार ने वर्चुअली माध्यम से सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त भी जारी की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की 11वीं किस्त जारी कर दिया गया है और इससे देश के 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवार के खाते में 2-2 हज़ार रुपये आए हैं। बताते चले कि इस योजना के तहत देश के 10 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 21,000 करोड़ रुपए का हस्तांतरण हुआ है। शिमला के रिज मैदान में आयोजित इस सभा में प्रधानमंत्री ने पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। भारतीय रेल से हर रोज बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते रहते हैं। यात्रियों की सुविधा का रेल बेहद ख्याल रखता है, इसलिए समय समय पर रेल बड़े बदलाव या कुछ नया जोड़ता रहता है। अब रेलवे ने यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग को आसान करने के लिए ऐप लॉन्च किया है। जब हम कहीं यात्रा करते हैं तो टिकट बुकिंग के लिए हमारे पास बहुत सीमित साधन होते हैं। हम या तो रेलवे स्टेशन पर जाकर टिकट बुकिंग कराते हैं या फिर IRCTC की वेबसाइट पर बुकिंग करा सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से रेलवे ने IRCTC रेल कनेक्ट की जानकारी रेल मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। जून माह शुरू होने वाला है और बैंक की छुट्टियों की एक नई लिस्ट देखने का समय आ गया है। जून में बैंक 8 दिन बंद रहेंगे। इसमें रविवार, शनिवार के 6 अवकाश भी शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जून में बैंकों की छुट्टी के लिए सूची तैयार की है। इसके तहत विभिन्न कारणों से बैंकों को बंद रखने की अनुमति दी गई है। इन बैंक अवकाश पर सार्वजनिक, निजी, विदेशी, सहकारी और क्षेत्रीय बैंकों की सभी शाखाएं बंद रहती है। RBI 3 श्रेणियों में बैंक की छुट्टियों का चार्ट तैयार करता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत अवकाश, नेगोशिएशन एक्ट और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के तहत अवकाश और बैंकों का खाता क्लोजिंग। सोने और चांदी की खरीदने वालों के लिए जरूरी खबर है। अगर आपका भी ज्वेलरी खरीदने का प्लान है तो आज सोने की कीमतों में मामूली तेजी देखने को मिली है। वहीं चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। आज के कारोबारी बाद गोल्ड 51,046 रुपये के लेवल पर बंद हुआ है। HDFC सिक्योरिटीज ने इस बारे में जानकारी दी है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।